हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को देख रहे हैं, जहाँ पर चैप्टर 1 का पहला चैप्टर यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, ठीक, जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं और आवेश का क्वांटमीकरण हो गया, आवेश के प्रकार हो गए और आवेश का संकल्पना के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। और जो 5वां वीडियो लेक्चर है हमारा आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक। यानी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, जब आवेशित करते हैं, यानी धन आवेश या ऋण आवेश किसी प्रकार का जब हम उसको आवेशित करते हैं तब उसके द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी उदासीन वस्तु, मान लिया कि यहाँ पर क्या है, कोई उदासीन वस्तु है, ठीक। तो उदासीन वस्तु के ऊपर क्या होता है, जितना प्लस होता है यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्लस माइनस की संख्या क्या होता है, बराबर होता है उदासीन वस्तु के, ठीक। और जब हम इसको क्या करते हैं, जब इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का दान या निकालना क्या हुआ, जब इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या दान करते हैं, तब जो होता है इसके ऊपर किस तरह का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। उसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, किसी भी उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, किसी भी उदासीन वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कोई भी उदासीन वस्तु जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब जो होता है उसके ऊपर जो होता है क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश हो जाता है, ठीक। वो वस्तु क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक। तो जनरली हमको देखना है कि जब वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उससे निकालते हैं, तब जो होता है उसके द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। तो यहाँ मान लिया कि उदासीन वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m1, और ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m2, और धन आवेशित का कितना हो गया, m3। तो हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर A बराबर कि m1 बराबर m2 बराबर m3, क्या m1 m2 और m3 क्या तीनों आपस में बराबर है, या B नंबर m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3, या m1 सबसे बड़ा है उसके बाद m2 और उसके बाद m3, या C नंबर m2 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m3 कि m2 सबसे बड़ा है उसके बाद m1 या उसके बाद m3, या ऐसा हो सकता है D नंबर कि m1 सबसे छोटा उसके बाद m2 और सबसे बड़ा जो हो गया m3, यानी m3 सबसे बड़ा उसके बाद m2 उसके बाद m1, ठीक। तो हमको यहाँ पर देखना है कि किसका मान जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम जनरली जानते हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, जो हो गया क्या होता है, बहुत ही छोटा है, ठीक। यानी 10 के पावर कितना है, -31 का घात है। तो जो यानी पावर जितना ज़्यादा माइनस में होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर -31 है, जो वैल्यू क्या है, बहुत ही क्या है, छोटा है, ठीक। तो हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या होगा, कौन सा इसमें क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको 2 तरह से बताया जा सकता है, एक तो सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक यानी कैलकुलेटेड रूप से, और दूसरा हो गया प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक, ठीक। सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से इसको बताएं, ठीक। तो जनरली पहला हम लोग देखते हैं कि प्रायोगिक रूप से हम लोग जनरली देखते हैं कि समुद्र क्या होता है, एक विशाल क्या होता है, पानी का भंडार है, ठीक। तो समुद्र में यदि हम क्या करते हैं, 1 बोतल पानी डालते हैं, ठीक। तो समुद्र में 1 बोतल पानी डालते हैं तो उसके स्तर में कितना अंतर होगा, क्या होगा, उसके स्तर में कितना का अंतर होगा। तो जनरली जो होता है समुद्र में यदि हम क्या करते हैं, 1 बोतल पानी डालने से क्या होता है, उसके स्तर में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो होता है समुद्र क्या होता है, जल का भंडार है बहुत ही बड़ा, उसमें क्या जल क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें 1 बोतल पानी डालने से क्या होता है, कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अब 1 बोतल पानी उससे क्या होते हैं, निकालते हैं, ठीक। जब समुद्र से 1 बोतल पानी हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब भी जो होता है उसके अंतर क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या है कि समुद्र से 1
बोतल पानी निकालने से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस रूप से होता है, प्रायोगिक रूप से यदि हम उसमें देखते हैं तो ज़्यादा अंतर यानी क्या होता है, दोनों का जो मान होता है M1 बराबर M2 बराबर M3, तीनों जो होगा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, M1 M2 और M3 क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर से जो हो गया क्या, अब हमको यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से देखना है कि सैद्धांतिक रूप से इसमें कितना का अंतर होगा। तो सैद्धांतिक रूप से जो हो गया क्या होगा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि उसमें से एक बोतल पानी क्या है, यदि उसमें डालते हैं या उससे एक बोतल पानी क्या होता है, निकालते हैं। ठीक, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ न कुछ तो क्या होता है उसमें अंतर होता है। ठीक, हम लोग समुद्र में एक बोतल यदि पानी डाल देते हैं या एक बोतल पानी उससे निकालते हैं तो ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन क्या कुछ न कुछ तो अंतर होता है। ठीक, इसका यानी उसी प्रकार से जो है क्या आता है कि हम किसी भी उदासीन वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं। ठीक, किसी उदासीन वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें अंतर होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके क्या होता है, यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा, 9.1 × 10⁻³ kg बढ़ जाएगा। और यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वही 9 × 1 × 10⁻³ kg इसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। तो सिंपली जो है क्या होता है, ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के संख्या यानी जनरली जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितना था उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, तब उसके ऊपर क्या होगा, ऋण आवेशित हुआ है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया है। अब हम वही यहाँ पर देखते हैं, उदासीन वस्तु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब इससे एक इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, घट गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी उसके अंदर से क्या हो गया, घट गया। नहीं इतना 9.1 × 10⁻³ kg का द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। तो सिंपली जो है यहाँ पर से इसका जितना मान था उससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया तो द्रव्यमान इसका ज़्यादा हो गया, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, इससे भी कम हो गया। तो जनरली यहाँ से क्या हो गया कि M2 जो है का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद M1 और सबसे कम जो है M3 का। ठीक, तो प्रायोगिक रूप से यदि देखते हैं तो M1 का मान ज़्यादा, उसके बाद M2 और उसके बाद M3, लेकिन वही सैद्धांतिक रूप से क्या होता है, M2 > M1 और > M3। ठीक, तो हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना है, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है, तो उसका वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन का जो फार्मूला होता है +-N × M × E। तो यहाँ पर जो हो गया, इसको द्रव्यमान में परिवर्तन को हम ΔM द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा +-N × ME। तो यही इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया कि हम यदि किसी वस्तु का यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, तो यहाँ से ΔM बराबर हो गया, ΔM बराबर हो गया द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। दूसरा हो गया N बराबर जो हो गया स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला है या कितना इलेक्ट्रॉन उसमें आया है। और Me जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक, तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु में कितना द्रव्यमान के परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो जनरली यहाँ पर जो ΔM बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान में परिवर्तन, N बराबर जो हो गया स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकला है या कितना इलेक्ट्रॉन उसमें आया है। ठीक, और उसके बाद Me बराबर जो होता है 9.1 × 10⁻³ kg हो गया। ठीक, तो यहाँ से सिंपली यही फार्मूला है हम लोग का क्या चाहिए, आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन का। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इससे निकाल सकते हैं कि किसी भी उदासीन वस्तु में कितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना उसके द्रव्यमान में अंतर हुआ है। इसको हम इस फार्मूला के द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।